दिल्ली जहाँ लोग सपने लेकर आते हैं लेकिन हर किसी को मंजिल नहीं मिलती। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो उम्मीद लेकर आई थी लेकिन हालत ने उसे हर दिन परखा। धोखा, अकेलापन, भूख, फिर भी हार न मानने की जिद। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की सच्चाई है जो बड़े शहरों में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी ऐसे संघर्ष झेला है। दिल्ली ने मुझे गिराया भी और उठाया भी। दिल्ली जहाँ लोग सपने लेकर आते हैं लेकिन हर किसी को मंजिल नहीं मिलती, और मैं उन लोगों में से थी जिसे पहले दिल्ली ने तोड़ा, फिर उसी शहर ने मुझे बनाया। मेरा नाम रिया है और मैं पहली बार दिल्ली आई थी, छोटा सा गोल लेकर और आंखों में बहुत बड़े सपने लेकर। गांव से निकलते वक्त सब ने कहा था दिल्ली आसान नहीं है, वहाँ लोग बदल जाते हैं। मुझे लगा मैं अलग हूँ। पहले दिन जब मैं स्टेशन पर उतरी, चारों तरफ भीड़, शोर और एक अजीब सा डर। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा, यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था असली जिंदगी अब शुरू होने वाली है। मैं एक छोटी सी नौकरी ढूंढने निकली, हर जगह गई लेकिन हर जगह एक ही जवाब, नहीं है तो काम ही नहीं है। दिन भर भागती रही, शाम तक मेरे पास ना नौकरी थी ना पैसे और ना रहने की जगह। मैं एक बस स्टेशन पर बैठ गई, आंखों में आंसू थे। फोन उठाया, माँ का नंबर देखा लेकिन कॉल नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें डराना नहीं चाहती थी। उस रात पहली बार दिल्ली की सड़कों पर बैठकर रोया। ठंडी हवा चल रही थी और मेरे पास कोई नहीं था। मैंने खुद से पूछा क्या मैं गलत आ गई, क्या यह शहर मेरे लिए नहीं है। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर से एक आवाज आई, अगर अब हार मान लोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। मैंने आंसू पोंछा और खुद से कहा दिल्ली मुझे हराएगी नहीं, मैं इसे जीत कर रहूंगी। क्या रिया को नौकरी मिली या दिल्ली ने उसे और भी तोड़ दिया। दिल्ली में मैं रहने के लिए खुद को खोना शुरू कर दिया। कुछ शहर आपको मौका नहीं देते, पहले आपको तोड़ते हैं फिर देखते हैं आप खड़े रहे या नहीं। उस रात के बाद मैंने ठान लिया था कुछ भी हो मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगले दिन फिर से निकली, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। कई जगह गई, आखिरकार एक छोटी सी ऑफिस में मुझे काम मिल गया। सैलरी बहुत कम थी लेकिन वो मेरे लिए नौकरी नहीं, उम्मीद थी। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक छोटा सा कमरा मिला, इतना छोटा कि उसमें सिर्फ एक छोटा बिस्तर आता था। खिड़कियां भी ठीक से नहीं थी लेकिन वो मेरा था। पहली रात में उसी कमरे में बैठी हुई थी, चारों तरफ सन्नाटा। मैंने फोन उठाया, माँ का नंबर देखा। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाई, कॉल किया, हेलो माँ। जैसे ही माँ की आवाज आई मेरे आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन मैं झूठ बोली, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब अच्छा है। माँ ने पूछा खाना खाया, मैंने कहा हाँ, जबकि मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाया। कॉल कट होते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। क्या सच में यही जिंदगी है। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला, नहीं यह शुरुआत है। दिन गुजरते गए, मैं काम करती रही, थक जाती थी लेकिन रुकती नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब रिया को पहली बार धोखा मिला और दिल्ली ने उसे अंदर से तोड़ दिया, जब भरोसा टूटा तो मैं भी टूट गई। कभी कभी शहर नहीं हमें लोग तोड़ते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी पर भरोसा कर लेते हो। ऑफिस में एक लड़का था, नाम था अमन। शुरू में वो मुझे बहुत मदद करता था, काम समझाता, कभी चाय ला कर देता। धीरे धीरे मैं उस पर भरोसा करने लगी। दिल्ली में जहाँ कोई अपना नहीं था वो अपना सा लगने लगा। एक दिन उसने कहा तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा सकता हूँ। मेरी आंखों में उम्मीद आ गई। सच, उसने कहा बस मुझ पर भरोसा करो। मैंने कर लिया। कुछ दिन बाद उसने मुझसे पैसा मांगे, थोड़ा काम करवाना है, फिर तुम्हें बड़ा फायदा होगा। मैंने बिना सोचे अपनी सारी बचत उसे दे दी क्योंकि मुझे लगा कोई तो है जो मेरा भला चाहता है। लेकिन अगले दिन वो ऑफिस नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर
वो कभी वापस नहीं आया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने फ़ोन किया, स्विच ऑफ। मैं ऑफिस गई तो पता चला वो यहाँ से नौकरी छोड़ चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब उसने मुझे धोखा दिया। मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैं सड़क पर खड़ी थी। चारों तरफ भीड़ थी, लेकिन मैं फिर से अकेले हो गई थी। उस दिन मैं सिर्फ पैसा नहीं हारी थी, मैंने भरोसा भी खो दिया था। मैं जमीन पर बैठ गई और धीरे से खुद से कहा, दिल्ली तुम मुझे हर बार तोड़ोगी। लेकिन कुछ सेकंड बाद मैंने आंसू पोंछे और फिर खड़ी हो गई। नहीं, इस बार मैं टूटूंगी नहीं। अब मैं और मजबूत बनूंगी। क्या रिया इस धोखे के बाद संभल पाई, या शहर उसे पूरी तरह तोड़ देगी? उस दिन समझ आया, दिल्ली में कोई किसी का नहीं होता। दिल्ली में सबसे महंगा क्या है? कमरा नहीं, भरोसा। अमन के जाने के बाद मेरे पास लगभग कुछ नहीं बचा था। पर्स खोला, सिर्फ 120 रुपए किराया देना था। मैंने मकान मालिक से कहा, अंकल 2 दिन का टाइम दे दीजिए। उन्होंने सीधा जवाब दिया, पैसा नहीं तो कमरा खाली करो। उनके जवाब में गुस्सा नहीं था, शक्ति थी, जैसे यह रोज का मामला हो। उस रात में पहली बार कमरे को ध्यान से देखा। छोटी सी दीवार, टूटी खिड़की, गर्म हवा, और खुद से कहा, यही सपना देखने आई थी मैं। मैंने बैग पैक कर लिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई रोना नहीं, बस चुपचाप कमरा छोड़ दिया। रात के 10 बजे मैं फिर सड़क पर थी, लेकिन इस बार डर कम था, आदत होने लगी थी। मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठ गई। पास में एक और लड़की बैठी थी। वो भी शायद मेरी तरह ही थी। हमने एक दूसरे के तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जवाब दोनों को पता था। उसने धीरे से कहा, पहली बार है। मैंने धीरे से सर हिलाया। वो हल्का सा मुस्कुराई, ये आदत हो जाएगी। उसकी वो लाइन सीधे दिल में लगी। उस रात मैंने कुछ नहीं खाया, पानी पीकर सो गई, क्योंकि अब उम्मीद कम, सच्चाई ज्यादा थी। जब सब खत्म लग रहा था, तब एक छोटा सा मौका मिला जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। कभी कभी जिंदगी बड़े मौका नहीं देती, छोटे छोटे दरवाजे से शुरू होती है। हर किसी की जिंदगी में एक मौका जरूर आते हैं, जहाँ कुछ बड़ा नहीं होता, बस एक छोटा सा मौका मिलता है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। नींद नहीं पूरी हुई थी, लेकिन रुकना अब ऑप्शन नहीं था। मैं पास के एक बड़े में गई चाय लेने। जेब में 20 रुपए थे। मैंने चाय ली। वही खड़ी थी। तभी बड़े वाले चाय अंकल ने पूछा, काम ढूंढ रही हो? मैंने तुरंत कहा, हाँ। उन्होंने कहा, बर्तन धोने का काम है, करोगी? एक सेकंड के लिए मैं चुप हो गई। दिल ने कहा, तू इसके लिए आई थी दिल्ली? लेकिन अगले ही पल दिमाग ने कहा, अभी यह सही है। मैंने सिर हिला दिया, करूंगी। उस दिन से सुबह ऑफिस, शाम बड़े में, दोनों जगह काम करने लगी। हाथ छिल जाते थे, पैर दर्द करते थे, लेकिन जेब में पैसा आने लगे थे। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा आने लगा था। एक दिन बाड़े पर एक आदमी आया। सूट बूट पहना हुआ था। वो चुपचाप मुझे काम करते हुए देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुम पढ़ी लिखी लगती हो, या क्या कर रही हो? मैंने सीधा जवाब दिया, जिंदगी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कल मेरे ऑफिस आना। मैंने सोचा, फिर कोई धोखा तो नहीं? लेकिन इस बार मैं डर नहीं रही थी। मैं समझदार हो चुकी थी, और शायद जिंदगी भी मुझे थोड़ा मौका देने वाली थी। क्या यह मौका सच में मेरी जिंदगी को बदल देगा, या ये भी एक धोखा निकलेगा? मौका जिंदगी बदलने नहीं आता, कभी कभी बस दरवाजा खोल देता है। वो रास्ता नहीं, एक और इम्तिहान होता है। अगले दिन मैं उस आदमी के ऑफिस पहुंची। दिल में थोड़ा डर था, लेकिन इस बार मैं पहले जैसे नहीं थी। मैंने खुद से कहा, जो होगा सामना करूंगी। ऑफिस छोटा था। वो आदमी वहाँ बैठा हुआ था। उसने मुझे बैठने को कहा। कुछ देर तक वो मुझसे बस बात करता रहा, मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ काम दे सकता हूँ। मेरे दिल में उम्मीद जगी। सच, उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई। लेकिन यहाँ टिकना है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं समझ गई, यह भी वही है। मेरे अंदर गुस्सा आया, लेकिन इस बार मैं टूटी नहीं। मैं खड़ी हुई और धीरे से कहा, मुझे काम चाहिए, खुद को नहीं बेचना। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम जैसी लड़की आगे नहीं बढ़ पाती।
मैंने हल्का सा जवाब दिया शायद, लेकिन मैं गिर कर नहीं बढ़ना चाहती और मैं वहाँ से बाहर निकल गई। उस दिन मेरे पास मौका नहीं था, लेकिन खुद की इज्जत थी और पहली बार मुझे खुद पर गर्व हुआ। लेकिन जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या रिया इस शहर में टिक पाई या दिल्ली ने उसे आखिरी बार हरा दिया? कुछ लोग जीत कर नहीं, सह कर आगे बढ़ते हैं। हर कहानी का एंड हैप्पी एंड नहीं होता। कुछ कहानियां बस हमें मजबूत बनाकर छोड़ देती है। दिन बीतते गए, मैं काम करती रही, ऑफिस बढ़ा, फिर वही कमरे ढूंढना। लेकिन अब थकान बढ़ने लगी थी, शरीर भी और दिल भी। एक दिन बाड़े में काम करते करते मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। जब मेरी आँख खुली, मैं एक छोटे से क्लिनिक में थी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मैं हल्का सा हंस दी। आराम वो क्या होता है? मेरे पास ना समय था ना मेरा कोई अपना। मैं वापस उठी और फिर काम पर चली गई, क्योंकि रुकना अभी मुमकिन नहीं था। कुछ महीने बाद मैंने खुद को आईने में देखा। पहचान नहीं पाई, चेहरा बदल चुका था, आंखों की चमक कहीं खो गई थी। दिल्ली जीत नहीं पाई थी, लेकिन दिल्ली मुझे तोड़ भी नहीं पाई। मैं आज भी वही हूँ, काम कर रही हूँ, जी रही हूँ, बस सपने थोड़ा छोटा हो गए। मैंने फोन उठाया, माँ का नंबर देखा। इस बार मैंने कॉल किया और पहली बार सच बोला, माँ दिल्ली आसान नहीं है। उधर से बस हल्का सा जवाब आया, घर आजा बेटी। मेरे आंखों से आंसू निकल गए। मैंने भी धीमे आवाज में कहा, अभी नहीं माँ, थोड़ा और सहना है। हर कोई दिल्ली जीतने नहीं आता, कुछ लोग बस खुद को बचाने आते हैं। दिल्ली ने मुझे सिखाया, या कोई तुम्हें गिराता नहीं, तुम खुद गिरते हो भरोसा करके। उस दिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे और पूरा दिल्ली मेरे सामने खड़ी थी। मैं रो नहीं रही थी, मैं बस अंदर से खाली हो चुकी थी। लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने खुद को दिया। मैं दिल्ली जीतने नहीं आई थी, बस खुद को खोने से बचाने आई थी। आई होप वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो आपको। भरोसा करने से पहले 10 बार सोच समझ कर करे। किस रूप में धोखा छुपा हुआ है उसको पहचानना मुश्किल बहुत है, पर थोड़ा सा चालाकी और समझदारी से पहचान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए।